अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम नेशनल डिस्कवरी ऑफ टैलेंट का जो सेरेमनी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इतने लोगों की शिरकत इस बात का ये एहसास कराती है कि यहाँ सबको अपना टैलेंट कुछ न कुछ दिखाना ही चाहिए। इस प्रोग्राम में आए मेहमान खुसूसी आली जनाब तैयब पालकी साहब, मोहतरमा डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जो एक सोशल वर्कर हैं, और इस प्रोग्राम में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। भाई ये मेरी खुशनसीबी है। और डॉक्टर सुधा त्रिपाठी मेरे दोस्तों और साथियों, नेशनल डिस्कवरी ऑफ टैलेंट एजुकेशन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आज उन लड़कों को इनामात से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपना टैलेंट हजारों बच्चों के बीच में अपने टैलेंट को साबित करते हुए आगे बढ़ा है। और मुबारकबाद भी मैं देता हूं उन बच्चों को जिसने इसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन जितने भी लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए वो भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक संकोच को खत्म करके किसी कंपटीशन में बैठने की हिम्मत जुटाई। किसी भी कंपटीशन में बैठने की एक हिम्मत जुटाना, और उस कंपटीशन में बैठ के आप क्या कर रहे हैं, उस सबसे पहली जो चीज होती है। अभी जो बच्चियां आई थी यहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि वो उनकी जो हिम्मत थी यहाँ मंच पे खड़े होके बोलना, भाई सबके अंदर वो चीज नहीं आ पाती है कि हम मंच पे आके खड़े होके कुछ बोले, लोगों के सामने कुछ कहें, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं लोग। लेकिन मैंने दो बच्चियों को देखा कि उन्होंने जिस तरह से निडर होके अपने चुटकुले रखे और अपने कविता को पेश किया, तो ऐसे ही निडरता होनी चाहिए। और टैलेंट का ये जो प्रोग्राम है, डिस्कवरी टैलेंट का ये जो प्रोग्राम होता है, या चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो बच्चे कंपटीशन, जिनको आगे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनको आगे चल के बड़े बड़े कंपटीशनों में बैठना है, तो उसमें एक मकसद ये भी होता है कि ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाए, ऐसे बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा की जाए। ऐसे टेस्ट के द्वारा, ऐसे कंपटीशन के द्वारा उनके अंदर एक हिम्मत आती है कि नहीं, हम भी कहीं किसी इससे बड़े कोई किसी टेस्ट में हम बैठ सकते हैं, या इससे बड़े किसी हम प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। तो वो एक अपने अंदर आत्मविश्वास उनके अंदर जगता है। और आत्मविश्वास जगना बहुत बड़ी चीज होती है अपने कदम को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए। विकास की एक धारा जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन से अगर सबको जोड़ दिया जाए तो विकास शुरू हो जाएगा, तो मैं भी मानता हूं कि बिल्कुल एजुकेशन आएगा तो विकास होगा। इससे इनकार मेरा भी नहीं है कि एजुकेशन से विकास नहीं होता। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिर्फ इस नियत से, इस सोच से
अगर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि हमें ये नौकरी चाहिए या हम इतनी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढेंगे खोजेंगे, हम इस कंपटीशन में बैठ के एसडीएम, डीएम, एसपी ये सब चीज बन जाएंगे, तो मैं समझता हूं इससे विकास नहीं होगा। सबकी सोच अगर ये बन जाए कि हम एजुकेशन हासिल करके किसी अधिकारी के पोस्ट पे चले जाएं, किसी ऐसी पोस्ट पे चले जाएं, तो क्या सारे लोग अधिकारी बन जाने से देश का विकास हो सकता है? नहीं होगा। हमारे अंदर एक चीज की कमी है। हमारे अंदर कमी क्या है? हमारे अंदर कमी है शोध की, प्रैक्टिकल की। हम शोध नहीं करते, हम किसी चीज को क्रिएशन करने के बारे में नहीं सोचते। हम हायर एजुकेशन के बारे में तो सोचते हैं, हम उसी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी इस बात पे गौर नहीं करते कि हम जितना एजुकेशन हमें मिल चुका है, क्या हम इस एजुकेशन से क्या कोई ऐसी चीज इजाद कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपने क्रिएट किया तो आपका विकास है। अगर आपके क्रिएट से बाकी लोगों को फायदा हुआ तो आपके शहर का विकास है। अगर उनके क्रिएट से बाकी लोगों का फायदा हुआ तो आपके प्रदेश का विकास है, और प्रदेश के फायदे से अगर वो क्रिएशन आगे बढ़ा तो तब देश का विकास है। एजुकेशन सिर्फ इस मकसद से कतई नहीं हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी शोध की कमी है, प्रैक्टिकल की कमी है। इस बात को आज शिक्षा के मामले में सरकार की तरफ से साधन बढ़े हैं, मैं भी ये मानता हूं कि साधन बिल्कुल बढ़े हैं। सरकार ने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, साधन बढ़ाया है, लेकिन जहां सरकार ने साधन को बढ़ाया है वहीं शिक्षा का स्तर डाउन हुआ है। आज हम डिग्रियां खोज रहे हैं, आज हम बड़े बड़े स्तर पर बैठे हुए लोगों की डिग्रियां खोज रहे हैं कि तुम अपनी डिग्री बताओ। भाई लाल किला जिसने बनाया, क्या उसके पास कोई डिग्री थी? क्या वो इंजीनियर था? जिसने कुतुब मीनार बनाया, क्या उसके पास कोई डिग्री थी? डिग्री से नहीं होता है। आप डिग्री लेके कुछ नहीं कर सकते। डिग्री लेके अगर कुछ न करना होता तो बिहार के टॉपर को देख लीजिए, उनके शिक्षा का स्तर क्या था, लेकिन उनको पूरा बिहार टॉप करा दिया गया। डिग्री के पीछे कतई नहीं भागना चाहिए। आप बिल्कुल एजुकेशन हासिल कीजिए, और आप एजुकेशन इसलिए भी हासिल की सिर्फ नौकरी का एक मकसद ना हो, एक जरिए माल जिसको कहते हैं रोजी रोटी, सिर्फ उसी का मकसद ना हो। आप शोध की भी तरफ ध्यान दीजिए, कुछ नया क्रिएशन। देखिए हर चीज क्रिएशन पे चलती है। हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, हमारे तैयब फाल्के साहब भी हैं, बाकायदा फैक्ट्री चलाते हैं, तो ये भी जानते हैं कि हमारे पास कोई नया क्रिएशन होगा तो हम एक अलग अपनी जगह बनाएंगे, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक अपनी जगह बना सकते हैं। तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी अगर कुछ नया क्रिएशन करेंगे, कुछ नया पैदा करेंगे तो हमारी एक जगह बनेगी। और शोध के मामले में मैं समझता हूं कि सरकार ने शिक्षा के मामले में भले से अपनी कदम आगे बढ़ाया हो, लेकिन शोध के मामले में सरकार के कदम अभी भी पीछे हैं। भारत सरकार के कदम अभी पीछे हैं। इसमें इसलिए पीछे हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है, हमारे देश की जो जीडीपी है उसका 0.1% हिस्सा शोध में खर्च होता है हमारे देश का। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में चीन की जीडीपी का 4% हिस्सा शोध में खर्च होता है। कहां 0.1% और कहां 4%। तो ऐसी बात है कि चाइना से क्रिएशन निकलेगा, चाइना के लोग उस पर मेहनत करेंगे कि भाई हम क्या नया लॉन्च करें। राय दिन लॉन्च होता है, वो जानते हैं कि चाइना का लॉन्च करो, कुछ नया लॉन्च करो। आज चाइना की मार्केट ने पूरे दुनिया की इकोनॉमिक पे कैप्चर कर लिया। चीन जैसे देश ने पूरे
इसकी थर्ड क्वालिटी मानी जाती है, लेकिन उसने इकोनॉमिक अगर देखा जाए तो उसने पूरे विश्व के मार्केट पे कैप्चर कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे अंदर शोध की कमी है। हम कुछ नया पैदा नहीं करना चाहते, हम सिर्फ दूसरों के पीछे भागते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये एक रास्ता है, ये भी आपके टैलेंट को सामने लाने का ये प्लेटफॉर्म है, आपके टैलेंट को सामने लाने का। आप आगे जाएंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, बहुत सारे कंपटीशन में बैठेंगे, ऊंचे ऊंचे कंपटीशन में बैठेंगे। जो छोटे छोटे कंपटीशन में नहीं बैठे होंगे वो संकोच करेंगे उसमें बैठने के लिए, लेकिन जिन्होंने ऐसे कंपटीशनों में हिस्सा लिया होगा, ऐसी कंपटीशन को क्वालिफाई किया होगा, उनको कोई संकोच नहीं होगा कि हम किसी कंपटीशन में बैठे। तो ऐसे कंपटीशन भी बहुत जरूरी हैं और मैं शुक्रगुजार हूं उनका, इस पूरी टीम का, कि जिन्होंने ये प्रतियोगिता कराई। खास तौर से राशिद कमाल साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक प्रतियोगिता करा के इन्होंने टैलेंट को सामने लाया, बच्चों के टैलेंट को सामने लाया। और ऐसे प्रतियोगिता जो मैं समझता हूँ स्टूडेंट के साथ साथ बाकी जो न पढ़ने वाले लोग भी हैं उनके को भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी प्रतियोगिताएं ऐसी भी होनी चाहिए कि जैसे किसी को कहा जाए कि भाई तुम कुछ नया करके लेके आओ, कुछ नया बना के लेके आओ। तो कुछ ऐसे भी, जैसे प्रदर्शनी कहीं लगती है, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गाड़ी बना दी, किसी ने घोड़ा बना दिया, तो कोई उसको मोटर लगा के कुछ किसी चीज से चला रहा है। तो वो चूंकि वो साइंस के सेक्शन में आते हैं, विज्ञान के सेक्शन में आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे इसी शहर में बहुत सारे ऐसे भी लोग पढ़े हुए हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन न होने की वजह से वो अपने टैलेंट को आगे नहीं ले आ पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी हो कि भाई हम उनकी एजुकेशन नहीं देखेंगे, हम उनकी डिग्री नहीं देखेंगे, वो क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या नया बना सकते हैं, वो भी एक बार ऐसा प्रोग्राम करें ताकि उनका भी टैलेंट सामने आए, उससे लोगों को सीख मिले। हमारे यहाँ लूम जो चलता है उसके मुकादम को कहा जाता है, लूम बनाने वाले को। यहाँ अगर कहा जाए पावर लूम के किसी मैकेनिक को तो इंजीनियर कहा जाएगा, भाई यहाँ की जमाना कहा जाएगा इंजीनियर है, लेकिन हमारे मुकादम के नाम से मशहूर होते हैं। तो उनको नॉलेज होती है एक एक चीज की, कौन सा बोल्ट हम टाइट करें, कौन सा नट टाइट करें, कौन कहाँ क्या करना है, हम किसको ढीला करें कि ये सही हो जाए। जबकि उनके पढ़े लिखे नहीं है, वो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो जानते भी नहीं है। उनकी शिक्षा उसको सही करने के लिए उसकी इंजीनियरिंग की भी शिक्षा होती है, उसके लिए भी बाकायदा कॉलेज खोले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ बगैर कॉलेज के भी ऐसे ऐसे लोग पढ़े हुए हैं जो बाकायदा खड़ा कर सकते हैं, उनको साधन मिल जाए तो वो लूम बना के खड़ा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर साधन मिल जाए कि मुझको ये साधन मिल गया, ये दीवार मिल गई, ये चीज उनके मन माफिक मिल जाए, तो वो पूरी मशीनरी बना के खड़ी कर सकते हैं। तो जब तक उनको भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, उनको भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म अगर कोई मुहैया कराए, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनको भी मऊ के और भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके भी टैलेंट को हम सामने लाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि भाई वो भी कुछ करके दिखाए। नहीं, मऊ में हुनर की कमी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो तादाद लड़कियों की है, जितनी तादाद लड़कों की है उतनी उससे कहीं ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। लड़कियों का एजुकेशन में आना इतना ज़रूरी है कि कहा गया है कि अगर एक लड़की भी घर में एजुकेटेड होती है तो पूरा कुटुंब, परिवार के माने जो होते हैं छोटे होते, कुटुंब क्या होता है, बड़ा परिवार, पूरा कुटुंब शिक्षित होता है। एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार, पूरा कुटुंब शिक्षित होता है, और उसी परिवार में एक अगर कोई लड़का शिक्षा प्राप्त करता है तो सिर्फ उससे रोजी रोटी से जुड़ता है और कुछ नहीं। तो जितना जरूरी
लड़कों के लिए एजुकेशन है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी आज लड़कियों के लिए है। और मैं इन सब बातों के साथ बात बड़ी लंबी हो गई है, इतनी लंबी भी नहीं करना चाहिए, हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी इसी सब बातों को के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे तमाम प्रोग्राम करने वालों का जिन्होंने इतना प्रोग्राम कराया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।